रात बहुत शांत थी, लेकिन उस कमरे में बैठी लड़की के अंदर शोर था। एक ऐसा शोर जो हर दिन, हर रात उसके सीने में गूंजता था। कमरे के कोने में पड़ी स्कूल बैग, दीवार से टिकी टूटी कुर्सी और खिड़की से आती सड़क की पीली रोशनी। इसी बीच बैठी थी काव्या। उसकी उम्र 17 साल थी, मगर उसकी आंखों में वो थकान थी जो अक्सर जिम्मेदारियों से कुचली गई लड़कियों में दिखती है। वो मुस्कुरा रही थी क्योंकि उसे यही सिखाया गया था कि लड़की अगर रो भी रही हो तो मुस्कुराकर रोए। काव्या जब छोटी थी तो बहुत सवाल पूछती थी, ऐसा क्यों, वैसा क्यों। लेकिन धीरे धीरे सवालों के जवाब बंद हो गए और उसे चुप रहना सिखा दिया गया। जब वो पेड़ पर चढ़ना चाहती थी, कहा गया, लड़कियां ऐसा नहीं करती। जब वो तेज हंसती थी, कहा गया, ज्यादा मत हंसो। जब वो सपने देखने लगी, कहा गया, जमीन पर रहो। उसी दिन से काव्या ने अपने सपनों को भी धीमे चलना सिखा दिया। स्कूल में वो पढ़ाई में अच्छी थी। टीचर कहते थे, इस लड़की में कुछ बात है। लेकिन घर में वही बात किसी को दिखाई नहीं देती थी। माँ थकी रहती थी, पिता परेशान और काव्या सबको संभालने वाली। वो छोटी थी, लेकिन उसे समझदार कहा जाता था। और समझदार लड़कियां अक्सर अपनी उम्र से पहले बड़ी हो जाती हैं। उसका भाई देर रात तक बाहर रहता, कोई सवाल नहीं। काव्या अगर 5 मिनट लेट हो जाए तो 100 सवाल। भाई की गलतियां शरारत थीं, काव्या की चुप्पी भी गलती थी। कई बार वो सोचती, अगर मैं लड़का होती तो क्या मेरी सांसें भी इतनी भारी होती। काव्या लेखिका बनना चाहती थी। उसे शब्दों से प्यार था। वो रात को सबके सो जाने के बाद डायरी में लिखती थी, अपने डर, अपने सपने, अपनी घुटन। वो शब्द जो वो किसी को बोल नहीं सकती थी, कागज पर बह जाते थे। एक दिन हिम्मत करके उसने पिता से कहा कि वो आगे चलकर लिखना चाहती है। जवाब में एक ठंडी हंसी मिली, इससे घर नहीं चलता। लड़की हो, कुछ प्रैक्टिकल सोचो। उस दिन काव्या की मुस्कान थोड़ी देर के लिए टूट गई थी, लेकिन उसने फिर जोड़ ली, क्योंकि उसे रोने की आदत नहीं डाली गई थी। उसे सहने की ट्रेनिंग दी गई थी। समाज उसे हर दिन परखता था। उसके कपड़े, उसकी चाल, उसकी हंसी, सब पर राय। अगर वो शांत रहती तो कमजोर, अगर बोलती तो बदतमीज। एक दिन बाजार में किसी ने उसे गलत नजर से देखा। वो कांप गई। घर आकर मां को बताया। मां ने सिर झुका लिया और कहा, ऐसी बातों को नजरअंदाज करना सीखो। उस दिन काव्या को समझ आया कि लड़कियों को सुरक्षित रहना नहीं, चुप रहना सिखाया जाता है। 12वीं की परीक्षा आई। काव्या ने पूरी जान लगा दी। जब रिजल्ट आया, वो अच्छे नंबरों से पास हुई। उसे लगा शायद अब उसे सुना जाएगा। लेकिन उसी हफ्ते रिश्तेदार आए। अब लड़की बड़ी हो गई है, ज्यादा पढ़ाई ठीक नहीं। उस रात काव्या देर तक छत पर बैठी रही। आसमान को देखती रही और सोचती रही, क्या मेरी जिंदगी बस किसी और की सुविधा बनकर रह जाएगी। वो टूट रही थी, लेकिन अंदर कहीं एक छोटी सी आवाज थी जो कह रही थी, बस एक बार खुद के लिए खड़ी हो जा। उस आवाज में उसकी माँ की अधूरी ख्वाहिशें थीं, उसकी नानी की चुप जिंदगी थी, और उन सारी लड़कियों की सांसें थीं जिन्होंने कभी अपनी बात नहीं कही। अगले दिन काव्या ने फैसला किया। वो रोई, डरी, कांपी, बट रुकी नहीं। उसने पढ़ाई जारी रखने की जिद की। घर में माहौल बदल गया। ताने मिले, चुप्पी मिली, कई बार अकेलापन मिला। वो सुबह जल्दी उठती, काम करती, फिर पढ़ती। कई बार थककर डायरी पर सिर रखकर सो गई। कई बार भूखी रही, लेकिन उसने मुस्कुराना नहीं छोड़ा। इस बार झूठी नहीं, मजबूत मुस्कान। साल बीते। रास्ता आसान नहीं था। हर कदम पर खुद को साबित करना पड़ा। लेकिन धीरे धीरे उसकी दुनिया बदली। उसकी लिखी बातें लोगों तक पहुंचने लगीं। एक दिन उसकी कहानी अखबार में छपी। काव्या ने वो अखबार मां के हाथ में रखा। मां की आंखों से आंसू गिर पड़े। वो आंसू अफसोस के थे, गर्व के थे और माफी के भी। आज काव्या एक जानी मानी लेखिका है। मंच पर खड़ी होकर जब वो बोलती है तो उसकी आवाज में वो सारी लड़कियां बोलती हैं जो कभी चुप रहीं। वो आज भी मुस्कुराती है, लेकिन अब उसकी मुस्कान किसी को खुश करने के लिए नहीं, खुद को जिंदा महसूस कराने के लिए है। काव्या कोई एक लड़की नहीं है। वो लड़की है जो रोज अपने सपनों को छोटा करती है ताकि दुनिया आराम से जी सके। अगर ये कहानी सुनकर तुम्हारा दिल भारी हो गया है तो समझो तुम अकेली नहीं हो। रो लेना, कांप लेना, लेकिन खुद को मत छोड़ना। क्योंकि याद रखना, लड़कियां कमजोर नहीं होती, उन्हें कमजोर बनाया जाता है। और जिस दिन वो ये समझ जाती हैं, उस दिन दुनिया को झुकना पड़ता है।